सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा और अनुग्रह हम मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 27 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है कि चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं ताकि उन सभी लोगों को जीवन मिले, जीवन बहुतायत से मिले। चोर यानी कि वो अंधकार की शक्ति, वो दुष्ट आत्मा मनुष्यों को बार बार परेशान करता है, जकड़ के रखता है। और ये बात आज भी हम सभी समझ सकते हैं कि आज भी दुनिया में कितने ही लोग जकड़े हुए हैं अंधकार की शक्तियों के वजह से, बुराई के वजह से, बुरे संगतियों में, बुरे कार्यों में और बुराई करते हुए जकड़े हुए हैं। तो प्रभु का संदेश सभी लोगों के लिए यह है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं एक व्यक्ति को अंधकार की शक्ति ने इस हद तक जकड़ रखा था कि उसको गूंगा बना दिया था, बोलने से उसको रोक रखा था, बांध रखा था, वो बोल नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को जो गूंगा था, बोल नहीं सकता था, उसके बंधन प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिए और वह व्यक्ति स्पष्ट बोलने लगा। यानी कि प्रभु ने उसको आजाद किया, अंधकार की शक्ति के उस चुंगल से उसको छुड़ाया और आजाद किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का यही कार्य था, सबको मुक्ति देना, सबको छुड़ाना, सबको हर प्रकार के बंधनों से आजाद करना, यही कार्य था। और इसी कार्य को करते हुए इस व्यक्ति को जो गूंगा बन गया था अंधकार की शक्ति के जकड़ने से, उसको आजाद करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि अंधकार की शक्ति मनुष्य को चाहे गूंगा बना सकती है या बहरा बना सकती है या और कुछ भी प्रकार से बांध सकती है। लेकिन जब प्रभु यीशु के हाथों में जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, प्रभु हमें जीवन देता है, हमें छुटकारा देता है, चंगाई देता है। प्रभु यीशु ने उसे ठीक किया, प्रभु यीशु ने उसको ठीक किया। लोगों ने प्रभु का अच्छा कार्य रोकने के लिए गलत धारणाएं फैलाई। जब भी कोई अच्छा कार्य होता हो आज के जमाने में, और प्रभु यीशु के काल में भी यही हुआ करता था कि लोग अलग अलग गलत धारणाओं को फैलाते हैं, गलत बातों को फैलाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने इस गूंगे व्यक्ति को ठीक किया। लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, ये नरक दूतों के नायक बेल्ज़ेबूल की सहायता से ये कार्य करता है। यानी कि जहां अच्छा कार्य होता है वहां विरोध करने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। और प्रभु यीशु को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु के इस भलाई के अच्छे कार्य को देखने के बावजूद प्रभु की तारीफ करने के बजाय प्रभु के विरुद्ध बातें करना शुरू किया। ये बेल्ज़ेबूल की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग इस प्रकार से पड़ गए, गलत धारणाओं को, गलत बातों को फैलाने में, हम सभी के साथ ये निश्चित रूप से हो सकता है कि हम अच्छा कार्य करते हों और वहां पर विरोध करने के लिए, उस कार्य को रोकने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने विचारधाराओं को लेकर आएंगे। हमें इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है, इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु यीशु के साथ ऐसा व्यवहार लोगों ने किया है तो निश्चित रूप से हम सबों के साथ ऐसा व्यवहार
हो सकता है। इसलिए इन सभी बातों से हम सभी अवगत रहें, इन सभी बातों को लेकर हम सभी तैयार रहें, क्योंकि ऐसी बातें वही होती हैं जहां अच्छा कार्य होता है। मान लो अगर पेड़ में फल नहीं लगा हो, उस पेड़ को पत्थर मारने वाला कोई भी नहीं रहेगा। पेड़ में भरपूर मात्रा में फल है, उस फल को तोड़ के खाने के लिए लोग पत्थर मारेंगे, उसको चोटिल करेंगे, उसको घायल करेंगे। ये प्रकृति का नियम है, यानी कि मनुष्य की आदत है। इसलिए इन सभी बातों से हम वाकिफ रहें, घबराए ना, हिम्मत ना हारें, अपने भलाई के कार्यों को रोके ना, अपने अच्छे कार्यों को करने से पीछे ना हटें। अपने अच्छे कार्यों को हम लोग करते रहे, भलाई का कार्य करते रहें, सेवा का कार्य करते रहें, और इस प्रकार से हम आगे बढ़े। प्रभु की दृष्टि में जो उचित है, प्रभु की दृष्टि में जो नेक है, प्रभु की दृष्टि में जो सही है, उस कार्य को हम सभी हमेशा करते रहें। हम इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के मन में क्या बात आएगी। इन सभी बातों को लेकर हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें स्वर्ग ले जाने वाले लोग नहीं है, स्वर्ग के द्वार खोलने वाले लोग नहीं है। प्रभु हमें स्वर्ग देगा। इसलिए हमें इस बात को लेके जीना चाहिए, कार्य करना चाहिए, चलना चाहिए। प्रभु के दृष्टि में क्या सही है, प्रभु की दृष्टि में क्या सही है, प्रभु की दृष्टि में क्या उचित है, प्रभु की दृष्टि में क्या नेक है, उस कार्य को हम करते रहें। लोगों को अगर हम कुछ करने जाएंगे, लोगों की सोच विचार के अनुसार कार्य करने जाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे। बाइबल हमें क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु की क्या योजना है, क्या मर्जी है, उसको समझे, उसके अनुसार हम कार्य करें। क्योंकि लोगों का काम है बोलना। अच्छा कार्य करेंगे तब भी बोलेंगे, बुरा कार्य करेंगे तब भी बोलेंगे। लोग बोलने वाले कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, प्रभु हमें हमारे जीवन को लेकर, हमारे कार्यों को लेकर प्रभु हमसे क्या बोलता है, प्रभु की दृष्टि में हम कहाँ खड़े हैं, प्रभु की दृष्टि में हमारा कार्य कैसा है, इन सभी बातों पर मनन चिंतन करें। और जो कुछ भी प्रभु की दृष्टि में सही है, नेक है, उचित है, उस कार्य को हम हमेशा करते रहें। क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिस प्रकार से उनका आध्यात्मिक स्तर है। उनका आध्यात्मिक स्तर बहुत नीचा है, तो उसी प्रकार के एक नीच बात वो करेंगे। लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। प्रभु हम सब उनसे क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान दें। आगे प्रभु का वचन कहता है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। हमें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, इस बात से हमें फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए हम इन सभी बातों को मन में रखें, प्रभु के वचन को ग्रहण करें, प्रभु के वचन को सुने, उन वचनों के अनुसार कार्य करें, प्रभु के मर्जी के अनुरूप कार्य करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की दृष्टि में जो उचित है उस कार्य को करें। प्रभु का वचन यही कहता है, पता लगाते रहो कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। जो बात प्रभु को प्रिय है उसी को करें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे। सबको